हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा, यह सेशन होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और प्रायिकता जो पिछले जो वर्षों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास जो बेसिक में है, इन क्वेश्चनों को बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद 3 क्वेश्चन और लगाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। हम उसको सन भी लिख देंगे कब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि आपको थोड़ा सा बेस में क्या देखना है। बेस में देखना है कि जैसे आपके पास सिक्के और पासे से तो मुश्किल है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन गेंद वाले और सिक्के वाले भी आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा से हम जैसे समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई घटना, प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई ना कोई घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी, हमकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को हमको निकालना रहता है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या है, m है। और घटना देखो, या हम मान लें किसी भी घटना घटने की प्रायिकता क्या है, p है। और घटना ना घटने की प्रायिकता, ये क्या है, घटना घटने की, और घटना ना घटने की प्रायिकता हमारे पास q है। ये क्या है, घटना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर पूछ ले घटना घटने की प्रायिकता अगर आप निकालिए, तो आपको क्या करना है, इस p को ऊपर लिखना है, प्लस इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, p प्लस q करना। ये क्या हो गया, घटना घटने की प्रायिकता आपको निकल के आएगी। यहाँ पे लिखना, घटना घटने की प्रायिकता p/p + q हो जाएगा। मतलब जो घटना घट रही हो उसको ऊपर कर दीजिए और इन दोनों का जो योग होगा उसको नीचे कर दीजिए। ये क्या हो गया, घटना घटने की प्रायिकता। और घटना ना घटने की प्रायिकता, मतलब ये देखो, घटना ना घटने की प्रायिकता अगर निकालना होगा तो अब की बार q को ऊपर करिएगा और दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, p + q कर दीजिएगा। इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया। ठीक, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रयोग की, अच्छा एक चीज़ और देख लें। जैसे घटना घटने की प्रायिकता अगर आपके पास हो, घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता, p' से हम कर देते हैं, घटना ना घटने की प्रायिकता ये बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, ये भी देख लीजिएगा। और अगर प्रायिकता कहेगा, जैसे क्वेश्चन में अगर हम देखें, हाँ पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा से समझें। जो प्रायिकता आपको आएगी कभी भी, वो प्रायिकता हमेशा क्या होगी, वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी ये प्रायिकता, और क्या होगी, 1 से क्या होगी, ये 1 से छोटी होगी। क्या होगी, 1 के बराबर होगी या क्या होगी, 1 से छोटी होगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जो प्रायिकता होगी 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। अब देखो, हम पहले वाले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे बच्चे। पहले वाले क्वेश्चन को अगर देखो, कह रहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना हो सकता है। कम से कम तो ऐसी घटना हो सकती है कि क्या हो जाए, 0 के बराबर तो हो सकती है। कम से कम ऐसी जो प्रारंभिक घटनाएं होंगी, कम से कम वो 0 तो होगा ही, क्योंकि इससे नीचे तो प्रायिकता आती नहीं है, तो इसके नीचे प्रायिकता होगी नहीं। तो कम से कम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रारंभिक घटनाओं की बात की है। तो प्रारंभिक कम से कम तो ये वाला हो सकता है, मतलब शुरुआत में कम से कम ये होगा, इसके बाद जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले, 3 लाल और 2 नीली गेंदें, थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। ठीक, कह रहा कि थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है और एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता। अब देखो, मतलब घटना किसकी घट रही है, नीली गेंद की घटना घट रही है। किसकी गेंद की घट रही है, यहाँ देखो, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। इसका मतलब कौन सी घटना घट रही है, जो घटना घट रही है वो कौन सी, नीली गेंद वाली घटना घट रही है। तो अब यहाँ पे देखो, जो घटना घट रही थी, घटना घटने की प्रायिकता क्या, p/p + q। तो यहाँ पे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद कितना है, 2 है, तो 2 को ऊपर कर देना। ठीक, अपान p + q है, तो 2 और 3 लाल और नीली गेंदें दोनों को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, अर्थात 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 2/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2/, कितना हो गया मेरे बच्चे, 5 हो गया। तो 2/5 किस ऑप्शन में आ रहा है, अगर आप देखेंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2/5। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो,
आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि जो प्रायिकता होता है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब देखो कौन सा नहीं हो सकता है, इसको 3 से अगर भाग दोगे 2 में, तो ये क्या आ जाएगा 0.318 ऐसे जाएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। अब देखो, लेकिन ये 1 से छोटा है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर इसको देखो 15% का मतलब है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/100, 100 से भाग दोगे तो 0.15 आएगा ना। यहाँ पे अगर भाग देखो तो 0.15 आएगा। इसका मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे लेकिन चलो यहाँ पे सी वाले में चलोगे, सी वाले ऑप्शन में चलोगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 से अगर 3 में भाग दोगे, तो 2 से अगर 3 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, पॉइंट बचा 2 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 1.5 हो गया, मतलब 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा पहले मेरे बच्चे, अगर घटना घटने की प्रायिकता निकालना है तो यहाँ पे लिखना घटना घटने की प्रायिकता P/P+Q, मतलब ये घटना घट रही है, ये घटना नहीं घट रही है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, P/P+Q हो जाएगा। घटना ना घटने की प्रायिकता Q/P+Q हो जाएगा। ये हो गया जब हमारे पास एक घटना P घट रही हो और दूसरी घटना Q ना घट रही हो, तब उसके लिए ये फार्मूला हो जाता है। हमने देखा कि घटना घटने और घटना ना घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इतना मैंने देखा। और हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रायिकता होता है, ये प्रायिकता क्या होगा, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और क्या होगा 1 से छोटा या 1 के बराबर जो प्रायिकता का मान आएगा इतना ही आएगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है उसको तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके हमारे सभी क्वेश्चनों को इसको देख लीजिए। इसके बाद और भी 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं। आने वाला जो 2024 का एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और चौथा नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, मतलब 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता है। देखो मेरे बच्चे, अभी हमने पहले बताया था, मैं क्या बताया था कि कोई भी घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा और इवेंट अर्थात घटना न घटने की प्रायिकता, ये दोनों बराबर क्या होता था, 1 होता था। अभी मैंने पहले बताया इसके पीछे। अब देखो यहाँ पे कह रहा कि अगर हम देखें कि यहाँ पे संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है। इसका मतलब जो घटना घट रही है उसकी प्रायिकता कितना है, 0.62 है। और रेशमा के जीतने की प्रायिकता, अर्थात रेशमा उस समय तो नहीं जीत रही है, क्या है, उस समय रेशमा तो नहीं जीत रही, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो सकती है उसको हमको देखना है मेरे बच्चे। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेशमा के जीतने की प्रायिकता, अर्थात यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे ये वाला आपको फार्मूला लगेगा, यहाँ पे होना चाहिए रेशमा के ना जीतने की प्रायिकता होना चाहिए, या तो आपके दे देना चाहिए संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता हो जाना चाहिए, या ना जीतने की प्रायिकता, या तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, या तो यहाँ पे हो जाना चाहिए ना जीतने की प्रायिकता। तब हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करके इसको हम लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, जैसे अगर हम देख लें कि संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, अर्थात रेशमा के जीतने की प्रायिकता और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालना है, संगीता के न जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा प्लस क्या हो जाएगा
0.62 बराबर 1 हो जाएगा। इसको उठा करके इस साइड में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर 1 माइनस 0.62। इसको घटा दोगे तो हमारे पास मेरे बच्चे आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और पॉइंट और यहाँ पे देखो 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ 9 6 3 9 38 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के जीतने की प्रायिकता। 0.38 किस में है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी नंबर आपको देखने को मिल रहा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ, मतलब 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना दिया है 0.05 और तो ई नहीं की प्रायिकता, मतलब घटना घटने की प्रायिकता ये दे रखा है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता मेरे को निकालना है। चलो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे इसी वाले फार्मूले पे रखना है। इतना तो समझ में आया होगा पहला वाला जो मतलब चौथे नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया है कि घटना घटने की प्रायिकता 0.5 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, हमको लगना है मतलब इसके नीचे क्या कर देंगे 0.05 है, पास प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। इसको उस साइड में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, घटना ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। अगर इसको घटाओगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गए तो 5 हो जाएगा, 9 में से 0 गए तो 9 हो जाएगा, 95 मतलब 095 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 095 कहाँ पे है, आपका डी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर वाले में देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 35 तक चुनी गई एक संख्या 7 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। देखो 1 से लेकर 35 तक संख्या जो है वो 7 का गुणज हो, वो संख्या हम पहले पता कर देते हैं। पहले देखो 1 से लेकर 35 तक कितनी संख्याएँ होंगी जो 7 के गुणज होंगी। पहला संख्या तो पहली हो जाएगी क्या, 7 ही हो जाएगी। 7 पहली संख्या होगी जो 7 का गुणज होगी। दूसरी क्या हो जाएगी 14, और 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 और 7 बचे 35। मतलब 1 से लेकर 35 तक देखना है तो हमने 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हो गई। ये टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल संख्याएं आपको आ गई 5। और जो ये जो 7 का गुणज है इसकी टोटल संख्या कितनी आ गई 5। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास है कितनी, टोटल संख्या है 35। टोटल संख्या है 35। अब हमको निकालना है 7 के गुणज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 7 के गुणज का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 बटे कितना हो जाएगी 35। इसको ऊपर रखना, इसको नीचे रखना, और 5 का नाम 5 5 7 35 आपका आ जाएगा 1/7। 1/7 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपका पहला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 1/7। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1/7 हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम थोड़ा से क्वेश्चन यहाँ पे और बताते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास दे दिया जाए पांसा में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। तो पांसे की बात करेगा 1 2 3, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पांसा की बात कर रहे हैं। 1 2 3 3 4 5 और 6, इसमें कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। अब देखो पांसा को उछालने पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि मतलब इन 1 2 3 4 5 6 इन घटनाओं में से कोई ना कोई एक घटना घट सकती है, मतलब कोई ना कोई एक अंक ऊपर आ सकता है। चलो अब देखो कभी कह देता है कि पांसा को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक इसमें देखोगे कितना है, इसमें सम अंक देखोगे तो कितना है 2 4 और 6, मतलब टोटल कितने सम अंक हैं 3। सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता अगर आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल सम अंक कितना है 3 है, और पांसे में कितने फलक हो सकते हैं, टोटल 6 फलक हो सकते हैं। तो 6 को नीचे कर देना, तो 3 का नाम 3 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया।
एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, विषम अंक आने की प्रायिकता। तो विषम अंक कितने हैं, 1 2 और 3, तो कितने अंक हैं, 3। इसका मतलब विषम अंक आने की प्रायिकता यहीं पे लिख लेना, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी विषम अंक, 1 2 3, 3 ऊपर रखना, और टोटल कितना आ सकता है, जो फलक है किसका, पासा का, कितने फलक आ सकते हैं, मतलब आने की आ सकता है 6 है, तो 6 नीचे रखना, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, वो 1 बट्टे कितना, 2 हो जाएगा। मतलब सम अंक आने की या सम फलक आने की प्रायिकता या विषम फलक आने की प्रायिकता 1/2, 1/2। ये अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको ज़रूर करना है। एक ये वाला सूत्र जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सूत्र ही आपको पूछ सकता है। और मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, अभी इसके पहले कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, क्या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा और आपके लिए एक नया वीडियो आएगा जिससे कि आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल पाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल से फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।